और सुन नाज़रीन, प्रोग्राम जवाब खपे सगन मां हां इम्तियाज मीर। मुल्क के अंदर मैशत सियासत बई डिस्कस जे अंदर आहिनि। कुछ वाक़ियात अहिड़ा थिया आहिनि, बिशाम जो वाक़ियो जीअं त मोहतरम जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब प्रेसिडेंट पाकिस्तान सफ़ारतखाने में विया ऐं उते ताज़ियत जो इज़हार कयो। मुल्क जे अंदर मिलिट्री लीडरशिप हुजे, सियासी लीडरशिप हुजे, हिक ई पेज ते आहिनि, वन पेज ते आहिनि। ऐं मैशियत जी सूरत हाल जे हवाले सां पीपल्स पार्टी ऐं नून लीग अहमियत जी भी ख़बर आहे, इशूज़ जी भी ख़बर आहे, तव्हांजे साम्हूं आहे। ऐं कचे जे अंदरि ऑपरेशन वॾो अहम ऑपरेशन आहे ऐं माण्हू तंग आहिनि अमन अमान जे हवाले सां। मूंखे ज्वाइन कयो आहे सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, वफ़ाक़ी वज़ीर रही चुका आहिनि, MNA रही चुका आहिनि, हाणे बि उन्हनि वटि वज़ारत आहे सूबाई सलाहकार आहिनि, मोहतरम जनाब सरदार अहसान ख़ान मज़ारी साहब मूंसां गॾु आहिनि। सरदार साहब तव्हांखे वेलकम चऊं था पंहिंजे प्रोग्राम में। थैंक यू बिरसा फॉर इनवाइटिंग मी, तव्हांजी महिरबानी, तव्हां मूंखे इनवाइट कयो। सरदार साहब, तव्हां हमेशह कोशिश कई आहे, तव्हांजे ख़ानदान हमेशह कोशिश कई आहे त ज़िले जे माण्हुनि खे उन्हनि जा मसला हल थियनि, अमुन अमान थिए। वॾे में वॾो मसइलो जेको आहे कश्मीर ज़िले जो अमुन अमान आहे, छा चवंदव? मिर्सा तव्हां बिल्कुलु बचाव फरमायो था। असांजी और मुंहिंजी टॉप प्रायोरिटी आहे कि कश्मीर ज़िले में अमन अमान क़ाइमु थिए, छोकी तव्हांखे पाण ख़बर आहे डेली उते वारदात थियनि था, फुर थिए थो। और स्पेशली मां जेको आहे कश्मीर ज़िले जी जेकी असांजी मिनोरिटी कम्यूनिटी आहे हुनजे लाइ इलाही परेशान आहे, छोकी जेके मिनोरिटी आहिनि कम्यूनिटी असांजे भाइर आहिनि, उते रहनि था कश्मीर ज़िले में, न असांखे नौकरियूं घुरनि था, न असांखे डेवलपमेंट स्कीम घुरनि था, रुगो हिकु शइ घुरनि था कि असांखे अमन अमान खपे, ताकि असां पंहिंजो कारोबार कयूं, पंहिंजो रोज़ी कमायूं। मां जॾहिं असांजी फर्स्ट मीटिंग हुई कैबिनेट जी, हे ॻाल्हि मां कैबिनेट में उथारियो आहे, CM साहब खे मां रिक्वेस्ट कई, साईं कश्मीर ज़िले जे अमन अमान खे ख़ासि तवजो ॾे, अहिड़ी खे असां तवजो ॾियूं, छोकी मिनोरिटी माण्हू बार बार फ़ोन करनि था कि साईं हिते अमन अमान जो इलाही जेको आहे मसइलो मसाइल आहे, और असां पाण बि हिन जे लाइ फ़िक्रमंद हूं कि माण्हुनि खे उते अमन अमान क़ाइमु थिए, माण्हू ताकि सुकून सां राति सुम्हनि, निंड करण, पंहिंजो सुकून सां पंहिंजो कारोबार कनि। सरदार साहब, जीअं त तव्हां वफ़ाक़ी वज़ीर रहियो क़यादत जो, ऐं क़यादत मोहतरम जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब चेयरमैन ऐं मोहतरम जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब प्रेसिडेंट पाकिस्तान, मानवारी अदी मोहतरमा फरियाल टालपुर साहिबा, उन्हनि जो बि तव्हां ते एतमाद आहे। पहिरियों वज़ारत तव्हांखे ॾिनो वफ़ाक़ में, हाणे सूबे जे अंदरि तव्हांखे वज़ारत आहे ऐं अहम ज़िम्मेदारी तव्हांखे ॾिनी वई आहे, छा चवंदो? हा बिल्कुलु बिल्कुलु, तव्हां सही फरमायो था। मां पंहिंजी अलाह साईं जो शुक्र अदा कयां थो, कोई खां घटि आहे। हुन खां पोइ मां पंहिंजी लीडरशिप जो शुक्रिया अदा कयां, हद खां शुक्रगुज़ार आहियां पंहिंजी लीडरशिप जो, जंहिं मुंहिंजे मथां वरी इतबार कयो आहे। उहिदो ॾिनो आहे, मां वरी हिन इतबार कयो आहे। मां पंहिंजी लीडरशिप जेको शुक्रिया अदा कयां घटि आहे। असांजी टॉप प्रायोरिटी आहे, जेका मां तव्हांखे अॻु में अर्ज़ु कयो कि फर्स्ट टॉप प्रायोरिटी जेकी मुंहिंजी टॉप प्रायोरिटी आहे कि मां पंहिंजे ज़िले में अमन अमान क़ाइमु कयां। और जेसि ताईं हुते मां फर्स्ट ॾींहुं खां चवां थो, मां बि चयो, जेसि ताईं हुते आर्मी ऑपरेशन कोन थींदो, मसइलो मसाइल हल कोन थींदा। तव्हांखे यादि हूंदो 93 में बि आर्मी ऑपरेशन थियो सिंध में, जंहिं कचे में विया, हुते जेका गाड़ियल हुआ टकेट हुआ, सभिनी सां सफ़ायो थियो। और मां बि चवां थो इंस्टिंग ऑपरेशन थिए घोटकी ज़िले में, कश्मीर में, शिकारपुर में, जेका बि किना किना या क्रिमिनल आहिनि जेका ॾोह में इन्वॉल्व आहिनि, हुनखे तव्हां अरेस्ट कयो, हुनखे दे शुड बी ब्रॉट टू जस्टिस। हुते मतिलबु कानून खां वधीक न, कानून खां वधीक असांजा हथ वॾा त न आहिनि। हुनखे बिल्कुलु जेका जहिड़े कम में इन्वॉल्व आहे, किने कम में इन्वॉल्व आहे, हुनखे पंहिंजी सज़ा थियणु खपे। सरदार साहब, तव्हांखे पाण ख़बर आहे त बार बार ऑपरेशन्स थिया आहिनि ज़िले जे अंदरि, उन सां को हल न निकितो आहे। पुलिस जी हिकिड़ी महिनत आहे, तव्हां पुलिस खे सपोर्ट कई आहे ऐं पुलिस सां गॾु बीठा आहियो, अफ़सरान सां। सिंध गवर्नमेंट तव्हांजी पंहिंजी गवर्नमेंट आहे, सिंध जे माण्हू बार बार तव्हां ते एतमाद कयो आहे और तव्हांजी बि पूरी सपोर्ट इंतज़ामिया सां आहे। पूरी गवर्नमेंट, CM साहब मोहतरम जनाब मुराद अली शाह साहब पूरो फ्री हैंड ॾिनो आहे पुलिस खे त अमन क़ाइमु कयो वञे, छा चवंदो? साईं बिल्कुलु तव्हां सही आहे। मां तव्हांखे आई विल गो फर्दर, मां एतिरो चई जेको DPO साहब आयो आहे, जेको DI साहब आयो आहे, जॾहिं मीटिंग थी अमन अमान जी सूरत हाल जी, मां हुनखे वाज़े करे खुली करे चयो आहे, अगरि मुंहिंजो ट्राइब जो मज़ारी बि इन्वॉल्व आहे, आउं तव्हांखे कोन चवंदो कि हिनखे त छॾो। अगरि किने कम में इन्वॉल्व आहे, पाण लोड़े।
आई विल नेवर से यू मां कॾहिं न चवंदो हिन खे था छॾो। अगरि मुंहिंजो मज़ारी बि आहे न, मगर शुरू मुंहिंजो मज़ारी कौम कंदो। अगरि असांजे कौम में कोई किनो माण्हू आहे, कोई उबते सदे कम में इन्वॉल्व आहे, अॻु में हुनखे तव्हां गिरफ़्तार कयो, हुनखे सज़ा ॾियो, ऐं तव्हांखे कॾहिं न चवंदुसि हिन खे तव्हां छॾो। हिन खां वधीक मां जेकी सपोर्ट हुनखे लोकल लेवल ते हुनखे खपे असां ॾियण लाइ तयारु आहियूं। असां हमेशह मदद कंदो। असां पाण ॿुधाईंदो पिया किनो माण्हू क्रिमिनल आहे, हिनखे तव्हां अरेस्ट कयो, हिनखे सज़ा ॾियो। जॾहिं मां पंहिंजे कौम जे लाइ चवां थो, अगरि मुंहिंजे कौम में कोई किनो माण्हू आहे, ऐं तव्हांखे फोन कंदो न SP साहब खे या DIG साहब खे, हुनजे सफ़र फोन कंदो, भली लोड़े वञे। सही। हाँ, तव्हांजो घराणो, तव्हांजी फैमिली हमेशह चाहींदी आहे अमुन हुजे, अमुन पसंदि आयो, तव्हां अमुन खे प्रायोरिटी ॾिनी आहे। जीअं त तव्हां पाण चयो त दीवान जेके आहिनि तमामु घणा उते रहनि था, ऐं तमामु घणा तव्हांजा वोटर्स बि आहिनि। तव्हां हमेशह उन मज़लूम माण्हुनि सां बीठा हो, ग़रीबनि सां गॾु बीठा हो, किसाननि सां बीठा हो, हारनि सां गॾु बीठा आहियो सरदार साहब। बिल्कुलु सही। असांजो पार्टी जो मंशूर ई आहे, पीपल पार्टी जो मंशूर आहे। असां ग़रीब जी पार्टी आहे, ग़रीबनि जी पार्टी आहे, हारियुनि जी पार्टी आहे, नारियुनि जी पार्टी आहे। असांजी पार्टी जो मंशूर आहे मिनॉरिटीज़ खे प्रोटेक्ट कयो। असांजे मथां फर्ज़ु आहे, ईअं बि फर्ज़ु आहे असांजे मथां, असांजा पाड़ेसी हुते रहनि था, असांजे मथां फर्ज़ु आहे हुनजो मिनॉरिटीज़ खे, असां हुनखे प्रोटेक्ट करणु असांखे खपे। सरदार साहब, नेशनल पॉलिटिक्स में भी तव्हांजो वॾो किरदारु आयो, इस्लामाबाद में हुयो, तव्हांखे पाण खां तहरीक अदम एतमाद आयो, उन में तमामु घणो तव्हां एक्टिव हुयो, पार्टी जे लाइ ज़बरदस्त कमु कयो, लॉबिंग कई, सभु कुझु कयो। हिकु दफ़ो नई गवर्नमेंट में अवाम जूं तवक़ुआत घणियूं आहिनि, उम्मीदूं घणियूं, पर चैलेंजिस बि आहिनि, मैशियत आहे, दहशतगर्दी आहे, छा चवंदो? सही, बिल्कुलु। जेका हाणे गवर्नमेंट फॉर्म थी आहे, प्राइम मिनिस्टर पंहिंजो, असांजे अॻु में बि आई वॉज कैबिनेट मेंबर, मीआं साहब कैबिनेट मेंबर हुयो पोयों गवर्नमेंट में। चैलेंज बिल्कुलु आहे, हिन में को शक न आहे। और असां दुआ कयूं कि अल्लाह करे जेकी गवर्नमेंट आहे उहो आहे, जेकी इकोनॉमी, स्पेशली इकोनॉमी जे मतिलबु सही सिम ते खणी वञनि, इकोनॉमी जी ग्रोथ थिए और माण्हुनि खे, ग़रीब माण्हुनि खे रिलीफ मिले। छो कि तव्हांखे पाण ख़बर आहे, पोयों जॾहिं असां गवर्नमेंट में PDM गवर्नमेंट हुई, असां हुन में हिसा हुआसीं, तव्हांखे पाण ख़बर आहे, हुनमें अॻु में थियो कोरोना खां बाद अची वई तव्हांजो तबाही, अची वई, फ्लड आयो, सॼो तव्हांजो इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्टर्ब थियो पाकिस्तान जो। घणा सिंध में, घणी सिंध में, बलोचिस्तान में तबाही थी, माण्हू जा घर विया, माल विया, मवेशी विया, ज़मीन फसलूं तबाह थियनि। असां उमेद कयूं था कि अल्लाह करे कि इकोनॉमी खे सही सिमत में खणी वञे, ताकि माण्हुनि, गरीब माण्हुनि खे, स्पेशली गरीब माण्हुनि खे हुनखे रिलीफ मिले, कम अज़ कम हुनखे 2 वक़्त की रोटी मिले, पंहिंजे ॿारनि जे लाइ हुनखे पैसा हुजनि, हुनखे तालीम ॾेई सघनि ॿारनि खे। उमेद आहे, लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। छो कि हाणे महीनो खनि थियो आहे गवर्नमेंट आई आहे, नेचुरली 90 डेज़ चवंदा कि हूंदो आहे हनीमून पीरियड, लेकिन हिन वक़्तु फेल टाइम न आहे, हिनखे दे हैव टू स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम द डे 1। पर उमेद आहे प्रेसिडेंट साहब ज़रदारी साहब वेठो आहे, साहब बि वॾो मतिलबु ज़ीर सियासतदान आहे, साहब खे वॾी हिन इकोनॉमी जी ॼाण ख़बर आहे। और इंशाल्लाह होपफुली विद प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब मथे एज अ प्रेसिडेंट एंड मियां साहब एज अ प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट साहब बिल्कुलु, मां त चवंदुमि मियां साहब खे सलाह, मतिलबु प्रेसिडेंट साहब सलाह वठे। प्रेसिडेंट साहब जी वॾी गिरफ़्त आहे इकोनॉमी ते। और प्रेसिडेंट साहब हो जेको CPAC जो ज़रदारी साहब हो जेका इनिशिएटिव खयों, तव्हांखे यादि हूंदो जॾहिं प्रेसिडेंट साहब हो फर्स्ट टेन्योर में, he was the one who took the initiative for the CPAC. He was the one who laid the foundation stone for the CPAC. तव्हांखे पाण ख़बर आहे शइ जी। वॾी महिरबानी सरदार एहसान खान मज़ारी साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा, MNA रही चुका, वफ़ाक़ी वज़ीर, हाणे सूबाई वज़ीर आहिनि, उन एडवाइज़र टू CM आहिनि। तव्हांजी वॾी महिरबानी। नाज़रीन, ब्रेक जो टाइम थियो आहे, ब्रेक खां पोइ था। वेलकम पे नाज़रीन, मुझे ज्वाइन किया है पाकिस्तान के मारूफ कानूनदान, सीनियर कानूनदान, अटॉर्नी रह चुके हैं, मोहतरम जनाब मोहम्मद अकरम शेख साहब। किसी तारीफ और तारीफ के मोहताज नहीं। शेख साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। बहुत शुक्रिया मीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहतरम जनाब, जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों ने खत लिखा है, क्या कहेंगे इसके ऊपर, आपका मौकिफ क्या है? मुअज़्ज़ज़ जज साहबान को सलाम पेश करता हूं। उन्होंने कमाल जुर्रत से और माजी की रिवायात जो जजेस को मिसाल बनाने के लिए एस्टेब्लिशमेंट के मोहरों ने दी थी, उसके बावजूद उन पूरे जज साहबान सवाए चीफ जस्टिस साहब के उन्होंने मुतफिका तौर पर खत लिखकर
सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के चेयरमैन जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, उनको उन मामलात से आगाह किया है जिसका वो जज साहबान सामना कर रहे हैं। मैं समझता हूं ये एक संग मील की हैसियत रखता है उनका ये खत, और इससे अदलिया के मामलात में जो दीगर अदारों की मुदाखलत है, इसका मसला इंशाअल्लाह अज़ीज हल होने को जाएगा, और ये बिल्कुल ये मुदाखलत या बंद हो जाएगी या एक फैसला कुन जो है सही फैसले के स्ट्रगल के नतीजे में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये डिफाइनिंग मोमेंट है। सही ये इस खत के नतीजे में ये उन्होंने फाजिल जज साहबान ने ये ऐलान कर दिया है कि हम इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए जो हल्फ उठाया है किसी सूरत में उसकी खिलाफवर्जी करने के लिए तैयार नहीं है, और हमें वो माहौल मुहैया किया जाए जिसमें हम अपने हल्फ की वफादारी साबित करने के लिए अपने फराइज को दयानतदारी से अंजाम देने की पोजीशन में हूं, और उसमें जो गैर जरूरी इंतजामी मुदाखलत है उसको खत्म किया जाए। मोहतरम जनाब शेख साहब, मोहम्मद अकरम शेख साहब, आपकी हमेशा जद्दोजहद जो रही है वो ये रही है जमहूरियत के लिए, आइन के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए, जुडिशरी के लिए आपका एक ट्रैक रिकॉर्ड है इसके हवाले से। अब आपको लग रहा है कि इदारे अपनी डोमेन में रहकर काम करेंगे, इस तरफ हम चल पड़े हैं इस डायरेक्शन को? मीर साहब, मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख में हर आने वाला दिन अदारों को ये मैसेज दे रहा है कि वो अपने अदारों में महदूद रह जाएं तो वो अच्छा है, सही उनके लिए बेहतर है, उनके अदारों की कारकर्दगी के लिए बेहतर है। वो अपने जुम्मे ऐसे फराइज सर अंजाम ना दें जो दस्तूर ने, आइन ने और कानून ने उनके जुम्मे नहीं आयद किए। सबसे बड़े शेख साहब चैलेंजेस आपको पता है आम आदमी के हवाले से, कानून के हवाले से, जिस तरह आपने खुद अपनी बात में भी कहा कि इदारे इंक्रोच करते हैं, मुदाखलत करते हैं। किसी दौर में क्या आपने खुद देखा एक जुडिशल एक्टिविज्म का दौर भी था, वो इंतजामिया के लिए बड़ा जहर कातिल था, क्या कहेंगे? मीर साहब, मैं जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट बार का बानी सदर था तो उस वक्त सज्जाद अली शाह साहब चीफ जस्टिस के चेंबर से बगन डिवाइसेस निकली थी, हाँ, और जो उनकी रिकॉर्डेड टेप्स थी वो भी बरामद हुई थी, और वो रिकॉर्ड पर है आज तक। और मेरी जो टेपिंग थी वो पाकिस्तान में रिकॉर्ड किए जाने वाले सारे प्राइवेट इंडिविजुअल्स से ज्यादा थी। यानी मैं तो एक प्राइवेट आदमी था, लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट बार के सदर की हैसियत से अपना एक किरदार अदा कर रहा था, और आई वॉज दी पर्सन विद दी हाईएस्ट रिकॉर्डेड टेप रिकॉर्डिंग्स। तो ये जो है ये जिद्दोजहद करने वाले लोगों के लिए ये कोई मायूस कुन मरहला नहीं है, बल्कि ये महमीज लगाता है उनकी जिद्दोजहद की कोशिश को और ख्वाहिश को। मैं ये समझता हूं कि इनकी मुदाखलत के दिन गिने जा चुके हैं। सही, ये वो एक जरा सब्र के फरियाद के दिन थोड़े हैं, और ये जो सवेरा है किसी के रोकने से नहीं रुकेगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ पाकिस्तान में आजाद अदलिया के लिए एक आजाद माहौल शुरू होगा और हर आदमी को उसका हक मिलेगा, और ये ज्यादा देर ये हरगिज़ ज्यादा देर तक कारामद साबित नहीं होंगे। अगर साहब आप खुल के तनकीद करते हैं और अखलाकी दायरे में रहकर हमेशा आपकी इस मुल्क के अंदर बड़ी खिदमात हैं, रेस्पेक्ट है, रिगार्ड्स है, मौजूदा दौर आप जो देख रहे हैं, मौजूदा हुकूमती दौर देख रहे हैं, किस तरह इसको आप कहेंगे कि बेहतर है इदारों के लिए, जमहूरियत के लिए, अवाम के लिए, क्या कहेंगे शेख साहब इसके लिए? मीर साहब, मैंने आपसे अर्ज किया है कि अदारों का रोल उनकी हदूद के अंदर रहकर स्ट्रगल करने में उनका भी रोल इंप्रूव होगा, और बाकी जो सोसाइटी के बाकी पिलर्स हैं सही, वो भी अपना इंडिपेंडेंट रोल अदा कर सकेंगे। उनको ये इंक्रोचमेंट खत्म करना होगी। हर शख्स को अपने हल्फ की वफादारी करनी होगी। हर शख्स को अपने उस किरदार में वापस आना होगा जो दस्तूर ने उनके लिए मुअय्यन कर रखा है।
हमारी जो सही। हमारे जो मुहाफिज हैं वो हमें जान से प्यारे हैं, बेशक। लेकिन उन्होंने हमारी हिफाजत का फरीजा सर अंजाम देने के लिए एक हल्फ उठाया है कि वो इस मुल्क के दस्तूर को बालातर रखेंगे और सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे, अपने रोल से बाहर नहीं आएंगे। ये वक्त इस बात का मुतकादी है कि वो अपने रोल के साथ वफादार रहें, उसको अपना ओढ़ना बिछौना बनाएं और उसके कारबन होकर इस मुआशरे के साथ तरक्की के कारवां में जारी होते रह जाएं। बड़ी मेहरबानी मोहतरम जनाब मोहम्मद अकरम शेख साहब, सीनियर कानूनदान, मारूफ कानूनदान। उनका ज़ाती एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो आपके सामने है कि जिस तरह आइन कहता है और आइन में रहकर अपने अपने इदारे जिनकी डोमेन है उनमें कम कर नादिन ब्रेक जो टाइम थियो ब्रेक खां पोइ था अचूं डिस्कशन करते थे। वेलकम बैक नाज़रीन। मुझे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा हैं, सीनियर सियासतदान हैं, एमएनए रह चुकी हैं, वुमेन विंग सिंध की प्रेसिडेंट रह चुकी हैं, पीटीआई की। मैं आपको वेलकम करता हूं नुसरत वाहिद साहिबा। थैंक यू। नुसरत वाहिद साहब, हालिया आपको पता है दौर ऐसा गुजरा है जिस तरह मुल्क के अंदर धमाके हुए हैं, हमले हुए हैं, हमारी अफवाज ने, पाकिस्तानी फोर्सेस ने उनको नाकाम बनाया है। दूसरी तरफ गवर्नमेंट हो, सब हो, पॉलिटिकल पार्टी कितनी भी हो, वो सब सेम पेज पे, वन पेज पे हैं। क्या कहेंगी इस दहशतगर्दी के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इम्तियाज साहब प्रोग्राम में मुझे लेने का। देखें, दहशतगर्दी एक ऐसी चीज है जो हमारे मुल्क को जड़ों से खोखला कर देती है। पहले भी आपको याद होगा बेइंतहा हमारे यहाँ दहशतगर्दी हुई, ड्रोन हमले हुए, पता नहीं क्या क्या कुछ हुआ। हमारे अपने लोग ही ऑलमोस्ट 80,000 लोग इस दहशतगर्दी का निशाना बने। बहुत सारे लोगों को अपना घर छोड़ के हिजरत करनी पड़ी, दूसरे शहरों में आए, वो किस किस तरह की जिंदगी गुजारी। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह पाक फौज की वजह से कराची के जिस तरह हालात बेहतर हुए, वो आपने देखा कि कहाँ रोजाना 3-4 कत्ल होते थे और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हो गया कराची, लोग स्मूथली जिंदगी गुजारने लगे, कोई इस तरह की चीज नहीं थी। अब फिर दोबारा से ये वाली चीजें शुरू हुई हैं। जाहिर है जो मुल्क विश्व हैं वो तो जिसे कहते हैं ना ताक में रहते हैं सही कि कोई चीज ऐसी हो और हम इसके ऊपर हमलावर हो। अब वो लोग जो बैठे इंतजार कर रहे थे, क्योंकि आपको याद होगा 3-3.5 साल की जो हमारी हुकूमत थी उसमें बिल्कुल कोई धमाके, कोई ड्रोन हमले, कोई इस तरह की चीज नहीं हुई, क्योंकि खान साहब का एक मेन मिशन था कि मैंने अपने लोगों को ना मरवाना है ना उनको किसी मुश्किल में डालना है। और उन्होंने तालिबान से भी बातचीत की, उन्होंने क्या अमेरिका तक ने तालिबान से बातचीत की, उनकी बातचीत शुरू हो गई, सब कुछ और बड़ा स्मूथ सब चल रहा था अनलेस अनटिल दे वेंट आउट ऑफ अफगानिस्तान। अब वो तालिबान जो के बातचीत कर रहे थे, ये सारा कुछ हो रहा था कि इत्तेहाद रहेंगे मुसलमान, जाहिर है सारे मुसलमान हैं, मुसलमान मुसलमानों को नहीं मार रहे होंगे, लेकिन उनके बीच में शायद कुछ तो ऐसी भेड़ें होंगी ना, काली भेड़ें, जिन्हें जो मौके की तलाश में रहती होंगी कि कोई भी मुल्क कमजोर हो तो हम उसके ऊपर हमलावर हों। तो अब मुश्किल यही है, चूंकि हम लोग माशी तौर पर बेइंतहा कमजोर हो चुके हैं और हमारा सियासी भी इत्तेहाद नहीं है और हम मुश्किलों में पड़े हुए हैं, तो इस सूरत में वो फायदा उठाते हैं। और आगे आप देखें कितने फौजी हमारे मर रहे हैं, कितने माओं के लाल मर रहे हैं कि वो जवान बच्चे जो इतने छोटे छोटे बच्चों को आप पालते हैं, किस काबिल बनाते हैं और फिर फौज में जाके मुल्क की मोहब्बत की वजह से फौज में जाते हैं ना, और जाके वहां पे पाकिस्तान के लिए लड़ते हैं और पहरा देते हैं, जिसकी वजह से हम सिविलियंस आराम से अपने घरों में सो रहे हैं। तो उनको मारना इस तरह, मैं तो समझती हूँ कि उन माओं के और बापों के दुख को कोई समझ ही नहीं सकता, जिनके जवान बेटे जाते हैं कि वो शहीद हो गए, बेशक शहीद हो गए, लेकिन वो उनके पास तो नहीं है ना, शहादत से बड़ी कोई चीज नहीं है, लेकिन माँ बाप उनकी जुदाई बर्दाश्त करते हैं, बहन भाई बीवी बच्चे, बहुत दुख, बहुत ज्यादा दुख की बात होती है कि वो मेजर, वो कर्नल जो एक तरक्की करते करते यहाँ तक पहुंचते हैं, उनके घर वाले एक जिंदगी के आदमी हो चुके होते हैं और अचानक वो जो इंसान है वो गायब हो जाता है हमारे बीच में से।
तो हम तो हमेशा से इन चीजों के खिलाफ हैं। खान साहब हमेशा से इन चीजों के खिलाफ है। हमेशा वो यही बात करते हैं कि फौज भी मेरी है, ये अवाम भी मेरी है, ये पुलिस वाले भी मेरे हैं, गवर्नमेंट में काम करने वाले लोग भी मेरे हैं। तो बस इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करे, हालात हमारे थोड़े से बेहतर हो जाएं, किसी तरह फाइनेंशियली हालात बेहतर हों, सियासी तौर पर बेहतर हों, तो फिर किसी दुश्मन की और किसी तकलीफकार की हिम्मत नहीं होगी कि पाकिस्तान में आके इस तरह का कोई काम करे। अभी हमारी फौज लड़ रही है, उनके खिलाफ अपनी जानें दे रही है। तो इंशाल्लाह हम लोग काबू पा लेंगे इनके ऊपर, और अल्लाह चाहेगा तो पाकिस्तान सेफ हो जाएगा और तरक्की की तरफ गामजन होगा इंशाल्लाह। नुसरत भाई साहब, इख्तलाफात जिस तरह आप खुद कह रही हैं कि सियासी इंतशार है मुल्क के अंदर, इस वक्त जब आपके पास बेहतर मईशत भी नहीं है, जिस तरह आप कह रही हैं दहशतगर्दी के भी वाकयात हो रहे हैं, हमारी जो लीडरशिप है, सियासी लीडरशिप है, उसको इख्तलाफात एक साइड रखकर कौमी इश्यूज के ऊपर, अवामी इश्यूज के ऊपर, मुल्की इश्यूज के ऊपर एक साथ नहीं होना चाहिए। देखिए ये तो सारे तो एक साथ हैं। ये तो 12 में खान साहब ने कह दिया था अपने इंटरव्यू के बीच में कि मैं इनके खिलाफ खड़ा हूंगा तो ये सारे के सारे एक साथ हो जाएंगे। तो ये तो सारे एक साथ हैं, लेकिन खान साहब से अगर एक्सपेक्ट किया जाए कि वो इन लोगों के साथ होंगे जो असल में मुल्क को लूट के उन्होंने खोखला बना दिया, हर हिसाब से लूटा है। अब आप देखें, देने को कुछ रह नहीं गया, तो सारी चीजें जो हैं वो गिरवी रखी जा रही हैं, बेची जा रही हैं। बलूचिस्तान से रेकोडिक का सौदा हो रहा है, आपका गवादर का सारा सीपैक बंद हो गया है। तो ये सब कौन कर रहा है? हुकूमत कर रही है ना। जो हम $17 अरब रिजर्व में छोड़ के गए थे, ये मैं नहीं करी, ये आयशा गौस पाशा के हस्बैंड बात कर रहे हैं। ये खान साहब 17 अरब रुपए जो है वो छोड़ के गए हुए थे रिजर्व में, और उसको इन लोगों ने आते साथ ही 1.5 साल में इस तरह गायब किया है कि वो सिर्फ जिसे कहना चाहिए अपने ऊपर खर्च किया है। सबसे पहले तो ये कि अपने मुकदमे खत्म करवाए, फिर उसके बाद आप जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको इंतहाई करोड़ों रुपए की गाड़ियां लेके दी जा रही हैं। फिर जो MNA हैं, हर MNA को सेशन के खत्म होने के बाद, सेशन में यानी ये जो MNA शिप खत्म हो रही थी, उस वक्त उनको 1-1 अरब रुपए दिए गए। सोचे बिलियंस ऑफ रुपीज इस तरह इन्होंने जाया किए, और फिर उसके बाद अपने कितने इन्होंने बाहर भेजे होंगे ये तो ये जानते होंगे, अल्लाह जानता है। यानी जो कर्जा IMF से लिया जा रहा है वो मुल्क की भलाई के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा था, वो सिर्फ इनके अपने मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहा था, और जिसकी वजह से न कर्ज उतरा न कुछ और हुआ, बल्कि अब हमें और दोबारा कर्ज 24वीं दफा हम गए IMF के पास, ये कर्ज हमें दे दो भाई, हम शायद मुल्क संभाल लें। लेकिन इन लोगों से उम्मीद नहीं रखी जा सकती कि ये पैसा लेके मुल्क के ऊपर लगाएंगे, क्योंकि इनको आदत है वो पैसा अपनी जात के ऊपर खर्च करने की। आप देख लीजिए, एक टायर जो 2 लग रहे हैं वही 2,75,00,000 रुपए के टायर लग रहे हैं। तो ये इस किस्म की गाड़ी रखने की जरूरत क्यों है जिसमें इतने महंगे आपको टायर लगाने पड़े? आपको तोशा खाना से गाड़ी दे दीजिए, पीपल्स पार्टी ने, गिलानी साहब ने, कि आपकी गाड़ी आप ले लें। उन्होंने ले ली और उसको मेंटेन कर रही है किस तरह 2,75,00,000 के टायर, सिर्फ 2 टायर लग रहे हैं। तो ये इस तरह नहीं मुल्क चलते, अपनी जात को बहुत पीछे छोड़ना पड़ता है, तभी कहीं आगे जाके बात बनती है। वरना अगर हम अपनी जात को संभालने में लगे रहेंगे तो ना मुल्क बनेगा ना कुछ और होगा। आप जरूर समझ जाएंगे, और जब पाकिस्तान मेरे मुंह में खास खुदा न खासा कुछ इसके साथ होता है तो आप तो एक फ्लाइट पे बैठेंगे और गायब हो जाएंगे यहाँ से। नुसरत भाई साहब, आपकी इतना है ना कि आप यहाँ पे आके हुक्मरानी करें। नुसरत भाई साहब, जिस तरह मैं नहीं करा, शेर अफजल मरवत साहब कह रहे हैं कि पार्टी के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका है। जिस तरह उन्होंने कहा, और पार्टी के अंदर इजलासों के अंदर जो एक हंगामा, आपको भी पता है मुझे भी, वो सारे लोग जो जिनको आप भी मैं भी अरसे से देखते थे, आए बाएं होते थे, हर फैसले में गवर्नर भी बने, वफाकी वजीर भी बने, नजरियाती भी कहते थे, फाउंडर्स भी कहते थे हम साथ हैं, लेकिन आज वो है नहीं, दूसरे लोग हैं। क्या कहेंगे? देखिए, वो जो चले गए वो तो बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे खस कम जहां पास, क्योंकि जब तक अगर वो रहते और हमारी हुकूमत रहती तो हमें तो पता ही नहीं चलता कि इनके दिल में मिशन क्या है, इनका इरादा क्या है। क्योंकि वो तो सिर्फ अपनी वजारतें लेने और पैसा कमाने और फेमस होने के लिए आए हुए थे। उनको ना खान साहब से कोई दिलचस्पी थी, ना ही उन्हें खान साहब के नजरिए से कोई दिलचस्पी थी, ना ही शायद पाकिस्तान से कोई दिलचस्पी होगी। मैं बहुत बड़ी बात कर रही हूँ, लेकिन ये वो लोग थे जो बिल्कुल एंड शुरू के दिनों खान साहब के साथ थे। ऐसे ऐसे लोग जिनके बारे में कोई सोच नहीं सकता था, खान साहब खुद भी नहीं सोच सकते थे कि वक्त पड़ेगा
और ये इस तरह भागेंगे, जिसे कहते हैं बकट भागता है घोड़ा, कि ये फौरन के फौरन गायब हो जाएंगे। कि किस मकसद के लिए आप आए थे, आप किस चीज से डरे हैं? कितने लोग आज भी हमारे इतने बूढ़े बूढ़े लोग जेलों में हैं। आपको पता है परवेज इलाही के बारे में कितने शुबहात थे। हर बंदा सोचता था कि ये बस ऐसे ही वक्ती तौर पे हाँ कर रहे, ये छोड़ देंगे पार्टी को, लेकिन किस तरह उन्होंने निभाया कि अभी उनके ऊपर इतना शदीद तशद्दुद हुआ है कि उनकी पसलियां टूट गई, उनके सर पे चोट लगी, उनके घुटने टूट गए, वो फिर भी वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि वॉशरूम के अंदर गिरे हैं, खुद गिरे हैं वॉशरूम के अंदर। नहीं, ये गिरने से इतना कुछ नहीं हो जाता भाई, आप भी गिरे होंगे कई दफा और आपने देखा भी होगा। मैं और उनकी एज में तो फर्क है। कोई बात नहीं है, गिरने से नहीं हुआ, ये तशद्दुद हुआ है। और जिस जिस तरह के तशद्दुद हुए, आपको बताया ना शायद हाफिजी ने क्या बताया, सर में कीलें ठोकी जाती हैं, इतना मुसलसल 8 से 10 दिन तक मारा जाता है कि 1 मिनट का गैप नहीं दिया जाता। तो उन लोगों के ऊपर पता नहीं क्या क्या खुद गुजर। बड़ी मेहरबानी नुसरत भाई साहबा, टाइम बड़ा लिमिटेड है, आपने टाइम दिया। मुल्क जी हालात, मैशियत, सियासत तव्हां जे साम्हूं आहे ऐं पॉलिटिकल लीडरशिप हुजे, हुकूमत हुजे, वज़ीर आज़म हुजे, सदर मुमलिकत हुजनि, मिलिट्री लीडरशिप हुजनि, गॾिजी करे मुल्क खां क्राइसिस खे कढण था चाहिनि। एक सीरियसनेस नज़र थी अचे, मैंडेट सां हुकूमत करनि था, अवाम जी सपोर्ट आहे ऐं मैशियत ऐं दहशतगर्दी सभ खां वॾा चैलेंज आहिनि मुल्क जे। लेकिन असांखे पुरुमीद रहणु खपे ऐं यकीन करणु खपे ऐं उन्हनि जे फ़ैसिलनि खे, जीअं त अवाम जे अंदरि हिकिड़ी बेचैनी ज़रूरु आहे महांगाई बेरोज़गारी जे हवाले सां, लेकिन कोशिशि गवर्नमेंट करे थी त मुल्क जे अंदरि बहितर अचे। इन सां गॾु इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।